राधे राधे दोस्तों, मैं सोफ्टी सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सिर्फ साधना में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। एकादशी तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, एकादशी का व्रत किस दिन धारण करेंगे, और इस एकादशी की व्रत कथा आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसी लगती है इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से भक्तों को उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। अतः यह व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वहां पर नकारात्मकता दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस व्रत के फल से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए अब जानते हैं तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और हमें व्रत किस दिन रखना है। दोस्तों, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 मई को सुबह 10:14 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:24 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि की मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई 2025 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से लेकर 8:16 तक कर सकते हैं। दोस्तों, जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए एकादशी की कथा शुरू करते हैं। आप प्रेम पूर्वक सुनिएगा। दोस्तों, युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका फल क्या होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, हे श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुए थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धृतिमान, मेधावी, सुकृत और दुष्टबुद्धि। दुष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा
बड़े बड़े पापों में ही लिप्त रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता हुआ देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों से भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित वो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, हे ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों को अनेक जन्मों के किए हुए महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य ऋषि के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री धाम विष्णु को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने व सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो इस प्रकार हमारी कथा पूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, एकादशी माता की जय। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।